नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज पार्ट बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 27 अगस्त 2026 की प्रमुख खबरों पर। नेपाल में भीषण बाढ़ से तबाही, राहत बचाव अभियान लगातार जारी, कई इलाकों में लोग अब भी लापता। नेपाल में ग्लेशियर झीलें फटने का खतरा बढ़ा, 47 लेक से कभी भी आ सकती है तबाही। ट्रंप ने CIA प्रमुख की रूस यात्रा को अर्ध नियमित बताया। यूक्रेन के विदेश मंत्री और S जयशंकर की फोन पर वार्ता, काला सागर और समुद्री आवाजाही की स्वतंत्रता पर की चर्चा। वियतनाम के प्रधानमंत्री हंग से मिले विदेश राज्य मंत्री मार्गेरिटा, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर की चर्चा। लापता जहाज के चालक दल की तलाश जारी, 2 चीनी नागरिकों को पारादीप लाया गया। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, पुलिस ने कर्मचारियों को लिया हिरासत में। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस से एयरफोर्स का विमान 40 टन राहत सामग्री लेकर नेपाल रवाना। मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। RSS प्रमुख के कार्यक्रम से पहले हिंदू संगठनों ने जारी किया सुरक्षा अलर्ट, ममदानी से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। डाक विभाग में GDS के पदों पर नियुक्ति का सुनहरा मौका, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। कानपुर में प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलटों की मौत। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। दिल्ली के भारत मंडपम में होगा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन। मध्य प्रदेश में उद्योगों को नई रफ्तार, मालनपुर में गोदरेज यूनिट शुरू। ओमकारेश्वर में 45 शिलाओं के पूजन के साथ पंचायतन मंदिर का निर्माण शुरू। खजराना पुलिस की कार्रवाई, 3 वाहन चोर गिरफ्तार, 5 बाइक बरामद। कर्नल सोफिया कुरैशी विवाद पर कांग्रेस पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का सरकार पर हमला। राखी पर बहनों से बंधवाई राखी, शक्कर का पैकेट देकर PC शर्मा ने साधा निशाना। इंदौर में 52 ग्राम MD ड्रग्स के साथ शातिर बदमाश गिरफ्तार, 12 से ज्यादा केस दर्ज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मालनपुर में गोदरेज की नई विनिर्माण इकाई का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि निवेश से औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड के मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की नवीन विनिर्माण इकाई का शुभारंभ किया और यूनिट का अवलोकन किया। उन्होंने कर्मचारियों से बातचीत कर उत्पादन और संचालन व्यवस्था की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई इकाई से मालनपुर में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि 2 महीने से भी कम समय में प्रदेश में 3 बड़े औद्योगिक निवेश हुए हैं। गुना में 1500 करोड़ की सीमेंट प्लांट, शिवपुरी में 3500 करोड़ का रक्षा उत्पादन प्लांट और अब मालनपुर में एशिया की बड़ी साबुन फैक्ट्री शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने गोदरेज के निवेश को मध्य प्रदेश में बढ़ते औद्योगिक विश्वास और आर्थिक विकास का संकेत बताया। भोपाल नगर निगम कर्मचारी नियमितीकरण, वेतन, पेंशन और पद उन्नति की मांग को लेकर 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इससे सफाई, जलपूर्ति, कचरा वाहन और निगम कार्यालयों का काम प्रभावित हो सकता है। कर्मचारी नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, पेंशन और पदोन्नति समेत विभिन्न मांगों को लेकर 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर जाएंगे। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले होने वाली इस हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था, जलापूर्ति, कचरा, वाहन और वार्ड जोन कार्यालयों के काम प्रभावित होने की आशंका है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि महज 10,000 रुपए मासिक वेतन में गुजारा करना मुश्किल है। आरिफ नगर और शाहजहानी पार्क स्थित वेस्ट डिपो में बैठकों के बाद संगठनों ने आंदोलन का फैसला लिया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि 7 सितंबर से पहले समाधान नहीं हुआ तो हड़ताल शुरू होगी। रणनीति ये है कि हम 3-4 बार आयुक्त महोदय को, जितने भी आयुक्त महोदय बदल चुके, हम उनको आवेदन निवेदन सब कर चुके, शासन को भेज दिया, लेकिन अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। ये आखिरी बार हम दे रहे हैं। अब जो हम हड़ताल पे बैठेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे कर्मचारियों को दिला के और उनको नियमितीकरण करा के उनका जो जितने भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनको हमें परमानेंट कराना। इनको 10-10, 20-20, 15-15 सालें हो गई हैं, अभी तक इनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई। इनको मतलब ये कि परमानेंट ही नहीं करा। तो हमारी ये मांगे हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। हमारे जो संयुक्त मोर्चे ने मांगे दी हैं इनको पूरा किया जाए और इनको नियमित किया जाए। इंदौर की खजराना पुलिस ने वाहन चोरी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 मोटरसाइकिलें बरामद की। पुलिस के मुताबिक
आरोपी मास्टर चाबी से बाइक चोरी कर नशे और शौक पूरे करते थे। और खजराना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। बरामद वाहनों की कीमत 3 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। पुलिस ने ई रक्षक ऐप, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर फरदीन उर्फ कालू, इरशाद और मोहम्मद अशफाक अंसारी को पकड़ा। आरोपियों को रंगून गार्डन के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने मास्टर चाबी से मोटरसाइकिलों के लॉक खोलकर चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे और शौक पूरे करने के लिए चोरी करते थे। पुलिस अब उनसे अन्य वाहन चोरी की वारदातों और गिरोह से जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। थाना खजराना में अल्ताफ के द्वारा रिपोर्ट लगाई गई थी कि उसकी बाइक चोरी हो गई, तो इस पर से ई रक्षक ऐप के द्वारा और सीसीटीवी के माध्यम से खजराना के द्वारा इसमें आइडेंटिफिकेशन की गई। इसमें एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर कर ली गई थी। इसमें रंगून गार्डन के पास से जो खजराना का जो स्टार चौराहा है उसके पास से 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा जो वाहन जो मोटरसाइकिल है चोरी करना कबूल कर लिया गया। इसमें जो तीनों के नाम है इरशाद, अफकाब और फरदीन। अशफाक, फरदीन और इरशाद, ये 3 आरोपियों के नाम हैं। ये इंदौर के रहने वाले हैं। इनकी जब इनसे और पूछताछ की गई तो इनके कब्जे से 5 बाइक जब्त की गई है और इसमें फिलहाल इनसे और पूछताछ की जा रही है। और इनके द्वारा और भी वाहन चोरी किए गए होंगे। इनके द्वारा फिलहाल नशे की लत को पूरा करने के लिए इनके द्वारा चोरी करना बताया गया है। इनसे और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर अन्य वाहन भी जब्त किए जाएंगे। भोपाल में कांग्रेस पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ में मंत्री विजय शाह के कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने आंदोलन की चेतावनी दी। भोपाल में कांग्रेस के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान के मामले में प्रेस वार्ता की। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया और कैबिनेट बैठक में विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारी के खिलाफ ऐसे बयान से गलत संदेश जा रहा है। श्रीवास्तव ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो मध्य प्रदेश के करीब 70,000 पूर्व सैनिकों को साथ लेकर कांग्रेस पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ सड़क पर आंदोलन करेगा। उन्होंने सरकार पर मंत्री को बचाने का आरोप लगाया। सोफिया कुरैशी के विरुद्ध अपशब्द कहने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय सिंह के विरुद्ध कार्रवाई ज़रूर की जानी चाहिए। इसके लिए हम आज यहाँ बैठे हैं और ये सुनकर कि मंत्रिमंडल ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको साफ चिट देने का निर्णय कर लिया है। हम लोग आए थे और हम लोग चाहते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हम सबको भी ज़मीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि देश के लिए भी उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, सेना के लिए भी उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। जो आप वो कर रहे हैं उन सब के अलग हटके अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर देश के अंदर एक अलग तरह का माहौल बनेगा और वो जो है वो देश। इंदौर में पुरानी क्रेन के 27 लाख रुपए ले जा रहे कारोबारी के ड्राइवर पर रकम लेकर फरार होने का आरोप है। पुलिस ने कार बरामद कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के राव थाना क्षेत्र में 27 लाख रुपए की अमानत में खयानत का मामला सामने आया है। फरियादी हेमंत कुमार मित्तल पुरानी क्रेन बेचकर मिले करीब 27 लाख रुपए क्रेटा कार से लेकर जा रहे थे। रास्ते में चाय पीने के लिए रुकने के दौरान उनका ड्राइवर रोहित कौशिक रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस ने धारा 316 दफे 2 BNS के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपी की क्रेटा कार आजाद नगर क्षेत्र से बरामद कर ली गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। साथ ही उसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। ये थाना राव में फरियादी हेमंत कुमार मित्तल द्वारा ये बताया गया था कि कल वो जो अपनी क्रेन थी उनको कहीं सोल्ड करके आ रहे थे, तो उसका कुछ 27-28 लाख रुपए एक बैग में लेके आ रहे थे। वो अपनी वाइट क्रेटा गाड़ी में थे। उनके द्वारा बताया गया है कि उनका एक ड्राइवर था रोहित कौशिक, जो कि मूसाखेड़ी के रहने वाला है। जब ये राव में एंटर किए तो वो एक ढाबे पर उतर के चाय पीने के लिए उतरे और इनके हेमंत जो फरियादी हैं वो चाय पीने जब उतरे हैं तो उनका जो ड्राइवर है गाड़ी के साथ वो 27 लाख रुपए लेके वहाँ से चला गया। तो इसमें तुरंत पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए धारा 406 जो पुरानी IPC है और 316(2) जो BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताजा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।